हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जुलाई 2024 विजन आईएएस मंथली मैगजीन इंटरनेशनल रिलेशंस करंट अफेयर्स। ये हमारे आईआर का थर्ड पार्ट होने वाला है। और अगर आपने पॉलिटी अभी तक कंप्लीट नहीं की है, पॉलिटी का सेक्शन करंट अफेयर्स का, तो प्लीज़ कर लें और आईआर के फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट भी कर लें। चैनल पे अपलोडेड है और काफ़ी सारे शॉर्ट्स भी हमने अपलोड कर रखे हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड विजन आईएएस के। और एक थोड़ा सा बात पूछनी थी कि 14 सब्सक्राइबर्स हैं हमारे और लास्ट वीडियोस पे 14 व्यूज़ तक नहीं है, वॉच आवर्स तो दूर की बात। तो क्या आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल को भूल गए हैं और यू हैव केप्ट दिस चैनल असाइड, कहीं हम लोग तो बाद में पढ़ लेंगे, है ना? तो भाई अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, ये बाद में नहीं मिलेगा। थोड़े थोड़े 20-20 मिनट्स के वीडियोस होते हैं, आप 3 बार आराम से देख सकते हैं, है ना? चलते फिरते नोट्स बना सकते हैं। तो भाई ऐसी भूल ना करें, है ना? तो आपको वीडियोस देखनी है। और हम स्टार्ट करते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 24th समिट हुआ था काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट का, है ना? एससीओ का। कहाँ पर? अस्ताना। अस्ताना किधर है? अस्ताना है काज़किस्तान। कहाँ पर है अस्ताना? अस्ताना है काज़किस्तान में। अस्ताना डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया था। अब हम थोड़ा और न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं। जो समिट का टाइटल क्या था? टाइटल वैसे तो नहीं पूछेंगे प्रीलिम्स में, लेकिन अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, क्योंकि 24th समिट हुआ था एससीओ का, इसलिए वो न्यूज़ में है, जहाँ पे उसका टाइटल था स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल डायलॉग्स स्ट्राइविंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। पहली बार यूएन के सेक्रेटरी जो है उन्होंने भी इस समिट को अटेंड किया था। की आउटकम्स क्या हैं समिट के? अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप लिख सकते हैं थोड़ा सा कि भैया ड्रग ट्रैफिकिंग को कॉम्बैट करेंगे एससीओ की एंटी ड्रग स्ट्रैटेजी 2024-29 से। फिर इनिशिएटिव लेंगे वर्ल्ड यूनिटी फॉर जस्ट पीस एंड हार्मनी प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था? काज़किस्तान ने। देन है प्रोग्राम ऑफ कॉपरेशन काउंटरिंग टेररिज्म सेपरेटिज्म एक्सट्रीमिज्म फॉर 2025 to 27। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस 24th समिट में बेलारूस जो है वो 10th मेंबर बन रहा है एससीओ का। अब वो बन रहा है तो कुछ वैल्यू ऐड करेगा एससीओ में। हाँ, क्या वैल्यू ऐड करेगा? भाई बेलारूस जो है वो पहला ऐसा एक्सक्लूसिव यूरोपियन कंट्री होने वाली है जो एससीओ को ज्वाइन करेगी। अब यहाँ आप थोड़े अटेंशन दें कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएगा, बेलारूस विल बी द फर्स्ट एक्सक्लूसिव यूरोपियन कंट्री टू ज्वाइन एससीओ। तो एक्सक्लूसिव देख के रॉन्ग मार्क मत कर देना, एलिमिनेट नहीं कर देना, क्योंकि हाँ ऐसा ही है। देन है बेलारूस का जो इंक्लूजन है वो एससीओ की जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है उसको बढ़ाएगा, उसको ब्रॉडर करेगा, है ना? वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को काउंटर करने में भी मदद करेगा। लेकिन कंसर्न क्या है? बेलारूस के आते चाइना की जो इंस्टीट्यूशनल एक्सेस है ईस्टर्न यूरोप से वो बढ़ जाएगी, है ना? चाइना वैसे ही वर्ल्ड पावर बनने की कोशिश कर रहा है। फिर है बेलारूस का जो इंक्लूजन है वो एससीओ की जो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है उसको और डैमेज करेगा। क्यों? क्योंकि बेलारूस क्या है? हेविली सैंक्शन ऑटोक्रेसी है, डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ ऑटोक्रेसी है। और वोकल सपोर्टर है, रशिया ने जो भी काम कर रहा है यूक्रेन में, जो भी अत्याचार कर रहा है, इन्वर्जन कर रहा है, उसका सपोर्टर है। थोड़े चाइना के कदमों पे कदम रखता है बेलारूस, है ना? तो ऐसे ही उसकी क्रेडिबिलिटी जो है एससीओ की वो डिक्रीज हो जाएगी। अब एससीओ का हम देख लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर किधर है। इसका हेडक्वार्टर है एससीओ का बीजिंग, चाइना। ठीक। अब वो पहला कब फाउंड किया गया था? 2001 में। किसके द्वारा? आरसीके, रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, काज़किस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, है ना? स्थान वाले कास्किस, किर्गिज, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना और रशिया, एशिया की और यूरेशिया की कंट्रीज हैं इन लोग। फिर 10 मेंबर्स हैं अभी तक, ठीक है? क्या इंडिया इसका मेंबर है? बाकी सब तो ठीक है, क्या इंडिया इसका मेंबर है? हाँ जी, इंडिया इसका मेंबर है। ठीक। फिर बेलारूस को हमने देख लिया इंक्लूड हुआ है। अब हो जाएगा बेलारूस से पहले कौन सा ऐड हुआ था? तो वो हुआ था ऐड 2023 में ईरान। इसमें 3 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं और 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं। कितने ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं? 3 ऑब्जर्वर स्टेट, 6 डायलॉग पार्टनर्स। स्ट्रक्चर क्या है? काउंसिल ऑफ हेड्स होते हैं। अभी हमने देखा काउंसिल ऑफ हेड्स की मीटिंग हुई थी,
फिर काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट है वो एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है। कभी एससीओ में वैसे तो क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन जैसे लास्ट टाइम अभी 2024 में उसने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए थे, येट टफ क्वेश्चंस थे वो। तो ऐसे ही वो बोल देगा कि एससीओ का जो काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट है वो अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है। तो हाँ, वो स्टेट की जगह गवर्नमेंट कर सकता है और गवर्नमेंट की जगह स्टेट कर सकता है। तो ध्यान रखें, जो स्टेट वाला है वो एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है वो सेकंड हाईएस्ट काउंसिल है। 2 परमानेंट बॉडीज हैं। कितनी? 2 परमानेंट बॉडीज हैं। एक सेक्रेटेरिएट है बीजिंग चाइना में, और एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर कहाँ पर है? ताशकेंत उज्बेकिस्तान में। कहाँ है? ताशकेंत उज्बेकिस्तान। एरआरटीएस भी बोलते हैं, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ठीक, फिर मेजर गोल्स और ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, ये मेंस में क्वेश्चन आए तो यू कैन राइट कि एड्रेस करना है सिक्योरिटी रिलेटेड। अब थोड़ी सी ये ना आयरनी हो गई भाई, चाइना बीजिंग में हेडक्वार्टर है और सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स जो है और बॉर्डर इश्यूज जो है उसके बारे में ये एड्रेस करने को चाहते हैं। फिर मिलिट्री कोऑपरेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग। ठीक है, एक्सरसाइज भी हुई थी पीसफुल मिशन, किसने होस्ट की थी? रशिया ने। पीसफुल मिशन 2021 में हुई थी, रशिया ने होस्ट की थी, मिलिट्री कोऑपरेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग को बढ़ाने के लिए। फिर है काउंटरिंग टेररिज्म और कोऑपरेशन, किसमें? एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि एससीओ के बारे में हमें क्या जानना है। बीजिंग चाइना में है ना। काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट इसकी अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है। हेड्स ऑफ गवर्नमेंट सेकंड हाईएस्ट काउंसिल है। फिर सिग्निफिकेंस क्या होगा बेलारूस के इंक्लूजन से, कहाँ भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, कंसर्न्स क्या है और न्यूज़ में क्यों है। ठीक है, उसका टाइटल क्या था 2024 के लिए, ये तो हमारा हो गया। अब हम देख लेते हैं, अब क्वेश्चन मेंस में आ जाएगा रोल इन रीशेप इन ग्लोबल मल्टीलेटरल ऑर्डर, एससीओ कैसे है। तो भाई एससीओ जो है वो ग्लोबल प्राइवेट है। कैसे? आपने देखा होगा अभी क्या चल रहा है, अभी मल्टीलेटरलिज्म वाला एरा चल रहा है। मल्टीलेटरलिज्म मतलब क्या होगा? जहाँ पे कोई भी बाइपोलर यूनिपोलर नहीं होगा। जैसे यूएन के अलावा बाकी और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी बना रखी है उन्होंने, जहाँ पे हम वी कैन टॉक, है ना, और वहाँ पे डायलॉग में भी हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा मल्टीलेटरलिज्म में। तो एससीओ क्या है? रीशेप कर रहा है मल्टीलेटरलिज्म को। कैसे? सेंट्रल एशिया के बियॉन्ड जाके। आपने देखा था सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी ये सारी की सारी जिन्होंने एससीओ को फॉर्म किया था, लेकिन बेलारूस के इंक्लूजन से हमने क्या देखा कि वेस्टर्न एशिया में भी वो अपना पैर जमा रहा है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को काउंटर कर रहा है। ठीक है, जियोग्राफिक और जियोपॉलिटिकल रीच को बढ़ा रहा है। एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे, है ना। रफली 23% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट जो है वो कंप्राइज करता है उसके वर्ल्ड, और 42% उसकी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। अब ये इम्पोर्टेंट है, जियोपॉलिटिकल एम्स किसके? मॉस्को और बीजिंग दोनों, रशिया और चाइना के। एससीओ चैलेंजिंग वेस्टर्न स्ट्रक्चर। अब जो वेस्टर्न स्ट्रक्चर है उसको चैलेंज करता है एससीओ। कैसे? एससीओ जो एक्सपेंड कर रहा है उसके इन्फ्लुएंस को, ग्लोबल पावर डायनामिक्स को भी क्या कर रहा है? रीशेप कर रहा है। कैसे? अल्टरनेटिव मल्टीलेटरल स्ट्रक्चर्स को प्रोवाइड करके। अब ये नेटो वगैरह है, ये है तो सिक्योरिटी के लिए, लेकिन देखा जाए तो ये भी तो ये भी तो एक रीजनल मल्टीलेटरल स्ट्रक्चर्स है। अब एससीओ एक और प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पे ऐसे देश जिनको प्रॉब्लम आ रही है, जिनको कहीं पे भी इंक्लूड नहीं किया गया है, वो पार्टलेस फील ना करके इधर आ जाएंगे। आई होप आप लोग प्रोसेस कर पा रहे हैं। फिर है जैसे कि अब एग्जाम्पल देख लो ना, टर्की एक नेटो मेंबर है, ठीक है, और एससीओ का डायलॉग पार्टनर भी है। तो अब वो कोशिश भी कर रहा है टर्की कि इसका फुल मेंबर भी बन जाए। ठीक, फिर है फिलिंग द सिक्योरिटी वॉइड। जो एससीओ क्या करता है, अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी वैक्यूम लेफ्ट, जो कि नेटो अलायंस से छोड़ के चले गए थे ना यूएस, उसको फिल करता है। कैसे? अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप जो है वो एससीओ ने ही क्रिएट किया था 2005 में। एससीओ ने क्रिएट किया था क्या? अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप। इससे क्या होगा? रीजनल कोऑपरेशन जो है काबुल के साथ वो मेंटेन रहेंगी। देन है काउंटर टेररिज्म। एससीओ ने अभी हमने देखा आरटीएस जो है कहाँ पर एस्टैब्लिश कर रखा है? ताशकेंत उज्बेकिस्तान में। किसके लिए? टेररिज्म को काउंटर करने के लिए मेंबर स्टेट्स के अंदर। फिर है एससीओ फुलफिलिंग चाइना स्ट्रेटेजिक डिजाइन। चाइना लीवरेजेस, चाइना फायदा उठाती है एससीओ का, क्या दिखाने के लिए? लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। अरे ये पावर हंग्री लोग हैं, हम लोग देखते रहे चाइना और यूएस की लड़ाई क्यों चल रही है। वो कह रहे हैं हम पावरफुल, ये कह रहे हैं हम पावरफुल, हम ग्लोबल लीडर, वो कह रहे हैं हम ग्लोबल लीडर।
तो ऐसे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस को शेप करके उनमें ऐसे लीडरशिप दिखा के चाइना अपनी लीडरशिप को डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता है, और बाकी के जो यूएस लेड इंस्टीट्यूशंस हैं उसके लिए एक अल्टरनेटिव जो है वो भी ऑफर करता है। उसको एक ऐसे बताता है कि हम तो एक ग्लोबल साउथ एडवोकेट हैं, है ना, जितने भी साउथ वाले रीजन हैं हम उनके बिल्कुल करता धरता बने जा रहे हैं। इवन रशिया जो है वो भी एससीओ को एक यूजफुल फोरम की तरह देखता है, ताकि उससे वेस्टर्न नरेटिव जो क्रिएट होता है ना, कि वेस्टर्न नरेटिव समझते हैं आप लोग, हमेशा हम लोग वेस्ट की तारीफ कर रहे हैं, वेस्ट को हमेशा अपने आप से सुपीरियर समझते हैं, उसको काउंटर करने के लिए। फिर है सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी कैटलिस्ट। एससीओ जो है वो एक प्लेटफॉर्म की तरफ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, किसके लिए, जो भी डेवलपिंग कॉरिडोर इंफ्रास्ट्रक्चर है हिस्टोरिकली आइसोलेटेड रीजन के, उनको, जैसे कि अभी आईएनएसटी प्रोजेक्ट चल रहा है, चाबहार प्रोजेक्ट चल रहा है, ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ही तो है जो हमारे साउथ रीजन को यूरेशिया से जोड़ रहे हैं, ये इकोनॉमिकली भी हमें काम करेंगे, है ना, हेल्प करेंगे। तो ये सब तो फायदा है कि कैसे रीशेप कर रहा है ग्लोबल मल्टीलेटरल ऑर्डर को एससीओ। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हम देख लेते हैं। ग्लोबल पाइवट की तरह कर रहा है, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, काउंटर कर रहा है टेररिज्म को। फिर एक कनेक्टिविटी कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, वेस्टर्न नैरेटिव और स्ट्रक्चर्स को भी चैलेंज कर रहा है, और जो अफगानिस्तान में सिक्योरिटी वॉइड क्रिएट हुआ था वैसे उसको भी वो फुलफिल कर रहा है। लेकिन क्या एससीओ है, एससीओ के चैलेंजेस हैं, ये एससीओ जो अपना रोल एक्सपेंड कर रहा है इसमें कोई चैलेंज है? हाँ, एक्सपेंशन डिलेमा। भाई बॉडी एनलार्ज कर लिया आपने, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट भी होना चाहिए। और आप ऐसे, अब देखो, आप ऐसे क्रेडिबल लोगों को लाए तो भी ठीक है, आप बेलारूस जैसे बदनाम देशों को ला रहे हैं, बदनाम इन सेंस की क्योंकि वो डेमोक्रेटिक नहीं है, ऑटोक्रेटिक है, और जो भी मतलब उल्टी सीधी चीज़ नहीं। हम सब देख रहे हैं कि रशिया कैसे यूक्रेन पे अत्याचार कर रहा है, कितने ह्यूमैनिटेरियन लॉज को वायलेट कर रहा है, और बेलारूस उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। जब ऐसे पार्टनर्स रहेंगे किसी भी मल्टीलेटरल में, तो फिर वो उन लोग की आइडियोलॉजी क्या फ्रेम होगी, आप खुद ही समझिए ना। तो एक्सपेंशन डिलेमा है। फिर है एशिया का फोकस ब्लर कर रहा है। एससीओ जो है वो किस सोल फोकस क्या के लिए बनाया गया था, सेंट्रल एशिया पे फोकस करने के लिए। अब एक्सपेंशन बढ़ेगा इसका, तो उसके जो मेंबर्स हैं वो पोटेंशियली कहाँ ड्राइव करेंगे, अल्टरनेटिव कॉपरेशन की तरह ड्राइव करेंगे कि भैया यहाँ से तो फोकस उठ गया, अब तो बस वो एक्सपेंशन बढ़ाए जा रहे हैं, क्वालिटी तो कुछ नहीं रह रही है, क्वांटिटी पे दे आर वर्किंग, समझे। देन है एक्सपेंशन फ्यूल्स चाइनाज रेटोरिक। चाइना क्या करता है, उसका जो रेटोरिक है काय का रेटोरिक, मेंबर्स एक्सपेंड करने के लिए, उनके पार्टिसिपेशन को लाने के लिए, एक एविडेंस की देखो देखो हम जो वर्ल्ड है हमारे साथ चल रहा है ना, अपनी लीडरशिप इनडायरेक्ट ये बता रहा है कि वो अपने जो इरादे हैं उनको मजबूत करने के लिए भी चाइना इसका यूज़ कर रहा है। वो बहुत सारी कंट्रीज़ को जोड़ता जाएगा, उनको अपने अंडर लेता जाएगा जैसे यूएस करता था, और अपने आप को ग्लोबल लीडर बता देगा। फिर बाकी चैलेंजेस क्या है, अफगानिस्तान की पॉलिसी फ्रैक्चर। कैसा पॉलिसी फ्रैक्चर, एससीओ मेंबर्स जो है वो काय में एंगेज हो रहा है तालिबान के साथ बायलेटरली फॉर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ठीक है, अब इससे कलेक्टिव अप्रोच जो है वो तो मिट रही है। अगर आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट के पीछे इंडिविजुअली एंगेज होंगे तो कलेक्टिव अप्रोच वो खत्म हो जाएगी, इफेक्टिवनेस भी खत्म हो जाएगी, है ना। अगर एससीओ के सारे मेंबर्स मिलके अफगानिस्तान से बात करेंगे, अफगानिस्तान के चैलेंज को एड्रेस कर लेंगे, लेकिन इंडिविजुअली करेंगे तो अफगानिस्तान की जो तालिबान है वो फ़ायदा उठा लेगा ना इंडिविजुअल्स का। सर ऐसे जो एंगेजमेंट्स है वो इंडिया की डॉक्ट्रिन जो है एंड अफगान ओन्ड एंड अफगान कंट्रोल्ड प्रोसेस को क्या करती है, डॉक्ट्रिन को चैलेंज के अगेंस्ट जाती है ना। इससे क्या होगा, अब ये जो पॉलिसी थी वो क्यों बनाई गई थी, पीस को और रिकन्सिलिएशंस को इंड्योर करने के लिए, कि अफगानिस्तान लेट पीस होना चाहिए, ओन पीस होना चाहिए और कंट्रोल पीस होना चाहिए। इन सब चीज़ों के अगेंस्ट जा रही है वो कौन, ये अफगानिस्तान पॉलिसी फ्रैक्चर, एससीओ के एक्सपेंशन और इनकी जो हरकतें हैं ना इंडिविजुअली बात करने की। फिर है चाइना का मल्टीलेटरल पावर प्ले। हमेशा की तरह क्या करेगा, चाइना एम कर रहा है ना अपनी मल्टीलेटरल फोरम, चाइना लेड मल्टीलेटरल फोरम्स ग्रुपिंग्स बनाने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए।
फिर वो अपनी BRI को भी वहाँ पे प्रमोट करेगा। फिर SEO जो है एक आइडेंटिटी क्राइसिस है, इसका ये क्रिटिसिज्म जो है वो रेस किया जाता है इसकी वजह से कि जो डिसीजन है SEO का वो लैक करता है नेसेसरी एग्जीक्यूटिव गारंटी। कोई बात वाली बात नहीं है, मतलब कि एक बार कह दिया, बात वाले लोग नहीं है, है ना। अब जैसे कि और ये बिल्कुल नाम की तरह काम कर बन जाएगा कि कोई आपने कह तो दिया कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन उस चीज़ पे चलना नहीं है इन लोगों को, ठीक है। बस वहाँ पे क्या है, आओ डिस्कस करो, पोजीशंस अनाउंस करो, अपने व्यूज़ बताओ और जाओ। कोई इफेक्टिवली एड्रेस नहीं करते हैं इन लोग प्रॉब्लम्स को, और कोई भी एक क्या बोलते हैं उसको कॉन्क्लूजन पे नहीं आते हैं। देन है डाइवर्स इंटरेस्ट, मेंबर स्टेट्स जो है सबके अलग अलग डाइवर्स इंटरेस्ट है, इससे कंसेंसस बिल्डिंग चैलेंज हो जाता है। जैसे इंडिया डिक्लेयर करता है पाकिस्तान एज एपिड सेंटर ऑफ टेररिज्म, लेकिन चाइना इस बात से डिनाई करता है, तो फिर वही कन्फ्लिक्ट है ना। फिर क्या है, SEO की इनिशिएटिव इंडिया द्वारा सेटिंग अप ऑफ अ न्यू SEO स्पेशल वर्किंग ग्रुप। ये क्यों बनाया गया है न्यू SEO स्पेशल वर्किंग ग्रुप? इनोवेशंस और स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए। फिर न्यू SEO सब ग्रुप बनाया है, कॉपरेशन एंड ट्रेडिशनल ग्रुप मेडिसिन। फिर क्या है, पहला ऐसा फर्स्ट एवर स्टार्टअप फोरम, स्टार्टअप से रिलेटेड है, मेडिसिन और स्टार्टअप से रिलेटेड। फिर है यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव, ये इंडिया द्वारा बनाए गए हैं। फिर इंडिया और SEO को देख लेते हैं। इंडिया जो है वो एक ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया था 2005 में SEO में, और 2017 में इंडिया ने फुल मेंबरशिप के साथ SEO को ज्वाइन किया, ठीक है। SEO की साइडलाइन पे 2024 में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है वो किससे मिलते हैं, चाइनीज़ काउंटर पार्ट से मिलते हैं, और जो चाइना का रिलेशनशिप है इंडिया के साथ उसको रिटेलिएट करते हैं। 3 म्यूचुअल्स ऑब्जर्व करते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी, म्यूचुअल इंटरेस्ट। ये सब बात की बातें हैं, कुछ भी नहीं है। चाइना इन चीज़ों का आए दिन वॉयलेशन करता रहता है। लाइक द ब्रिक्स की तरह ही SEO जो है वो भी सीख कर रहा है क्या, ग्रेटर है फॉर द साइनो रशियन ग्लोबल व्यू, ठीक। फिर है However, India seeks to reconfigure the SEO platform into a development focused, है ना, कि भैया यहाँ पे डेवलपमेंट की बातें हो, डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए, और कोई भी एंटी वेस्टर्न एजेंडा मत रखो, तुम तो सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस रखो, दूसरे को काउंटर करने से तुम्हें क्या, तुम अपने आप डेवलपमेंट करोगे, तुम अपना तो वेस्टर्न एजेंडा है जो अपने आप ही काउंटर हो जाएगा। नहीं, बस ये लोग, इन लोगों का एम क्या रहता है, मिलो उधर, बस उनको ये दिखाओ कि हाँ हाँ यू आर बीइंग काउंटर्ड, और बस ये लोग चले जाते हैं। कोई भी ऐसी बातें नहीं होती है डेवलपमेंट वगैरह की। मतलब आप तो ये समझ लीजिए SEO जो है वो मेयर एक ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गया कि आओ बैठो खाओ पियो डिस्कस करो, उन लोगों को जताओ कि वी आर वेरी हैप्पी टुगेदर, और यहाँ से निकल लो, एंड किटी पार्टी टाइप। And in this regard, India strikes a balance and thus is SEO becoming a Chinese mouthpiece, है ना। और इंडिया का देखो सोल पर्पस यही है SEO में, कि जो चाइना की लीडरशिप, चाइना जो अपनी लीडरशिप असर्ट करना चाहता है, वर्ल्ड को ये बताना चाहता है ना, उसको इंडिया जो है वो काउंटर करके रखे। इसलिए ही SEO में इंडिया ने पैर फंसा रखा है। मेजर रीज़न तो यही है, ठीक है। लेकिन यू डोंट हैव टू राइट इन योर मेन्स, बिल्कुल इतना डायरेक्ट नहीं लिखना है, आप तो यही लिखा हुआ, एंड इन दिस रिगार्ड India strikes a balance and resist SEO becoming a Chinese mouthpiece. India Balancing Act and its priorities as SEO member. Balancing Act देख लो और SEO member होने की priorities देख लो कि एज अ SEO member उसकी क्या priorities है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उन्होंने 24th SEO समिट जो अस्ताना में था उसको नहीं अटेंड किया। ऑल्सो उसकी जो फर्स्ट एवर प्रेसिडेंसी थी SEO की, होस्टेड द मीटिंग ऑन वर्चुअल फॉर्मेट इन 2003। Infrastructure, India strategically utilizes and prioritizes SEO forum to improve relation with Central Asia. SEO में इसलिए भी है वो उसका फ़ायदा उठा रही सेंट्रल एशिया और रिपब्लिक्स जो है उनके साथ अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, और चाइनीज़ डोमिनेंस जो है उस रीजन में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को लेके उसको काउंटर करने के लिए। और हमने देखा कि टेररिज्म भी एक एम है SEO का, उसको काउंटर करना, तो इसलिए भी वहाँ पर है ना। जो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर से हमारे जो टेररिज्म है आता है उसको ख़त्म करने का भी इंडिया का इरादा है। ये प्रायोरिटी है इंडिया की SEO में होने के। India's references incorporate into the declaration G20 थीम, जैसे कि वन अर्थ वन फैमिली वासुदेव कुटुंबकम वाली जो चीज़ है, द स्टार्टअप फोरम एंड जो लाइफ फॉर एनवायरनमेंट इनिशिएटिव है, ठीक है। ये सब जो है
वो एड्रेस करती हैं। इंडियाज रेफरेंसेस इनकॉर्पोरेटेड इनटू द, ये इंडिया के रेफरेंसेस हैं। India priorities in SEO are priorities are in SEO are shaped by PM's vision on secure SEO. क्या है अब ये secure SEO? Secure stands for security, economic cooperation, connectivity, unity, respect for sovereignty, territorial integrity, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, है ना। हमारी प्रायोरिटीज़ जो है वो इन बेसिस पे है, सिक्योरिटी को लेके, इकोनॉमिक को लेके, कनेक्टिविटी को लेके, यूनिटी, रिस्पेक्ट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके। तो अब कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि एसईओ को रिलेवेंट रहने के लिए अपना जो एक्सपेंशन है, जो रीजनल फोकस है और जो कलेक्टिव अप्रोच है उसको बैलेंस करना होगा। अंधाधुन एक्सपेंशन ना करे, डेवलपमेंट पे फोकस करे और कलेक्टिव अप्रोच रखे। इंडिविजुअल वाली वो तो हमने देखा था ना अफगानिस्तान में, इंडिविजुअली बात कर रहे हैं लोग बाग, वो नहीं करना चाहिए। to approaches to challenges like Afghanistan and navigate diverse membership interest। अलग अलग देश है, अलग अलग इंटरेस्ट है, तो उसको ना एक पावरफुल टूल की तरह यूज़ करें, ना कि ऐसे कि भाई लड़ाइयाँ हो रही है वहाँ पे, और चाइना का डोमिनेंस भी मॉडरेट हो, वहाँ पे एक्सट्रीम ना हो। कंसेंसस बिल्डिंग को स्ट्रेंथन करें और जो शेयर्ड गोल्स हैं उनको बार बार रीअफर्म करें। अगर ऐसा करते हैं तो ये फ्यूचर इफेक्टिवनेस के लिए एसईओ की बेटर होगा। नहीं तो अगर नहीं करेंगे तो एसईओ सिर्फ एक किटी पार्टी डिस्कशन की तरह रह जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अभी बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है सर्दी के कारण, तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन भी ऐसा हो जाता है, इसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, एसईओ को हमने डिस्कस कर लिया है मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी, है ना। कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ से नहीं बन सकते हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा तो कैसे टैकल करना है, मेंस में आएगा तो कैसे टैकल करना है। बीच बीच में हमने रिविजन भी कर लिया। तो अब आज हम देखते हैं कि हमारे जो 14 सब्सक्राइबर्स हैं वो कितने एक्टिव रहते हैं, वो कहाँ तक हमारी वीडियो देखते हैं, या फिर उन्होंने बस उसको सब्सक्राइब करके चैनल को छोड़ दिया है। ठीक, तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। विल मीट यू इन दी नेक्स्ट वन, जो कि होने वाली है इंडिया रशियन रिलेशंस के पर, है ना, इंडिया रशिया रिलेशंस पर। ठीक, सो थैंक यू, दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ।